ट्वेल्थ क्लास के पोएट्स एंड पैनकेक्स चैप्टर को तमिल राइटर अशोकमित्रन की लिखी बुक माई ईयर्स विद बॉस से लिया गया है। पोएट्स का मीनिंग स्क्रिप्ट राइटर्स, बुक राइटर्स, पोएट्स। इस चैप्टर में लेखक अशोकमित्रन ने जेमिनाई स्टूडियोज में काम करते समय मिले हुए अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। वहाँ की जिंदगी और फिल्मों का प्रभाव उसके अनुभवों में साफ दिखता है। जेमिनाई स्टूडियोज मद्रास, चेन्नई में 1940 के आसपास बनी थी और एसएस वसन उस स्टूडियो के बॉस थे। लेखक का काम पेपर क्लिपिंग, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स काटना और फाइल में रखना था। काम जाहिर सा छोटा लगता था, पर उसके पास बहुत जानकारी थी। पैनकेक एक मेकअप का ब्रांड था जिसे स्टूडियो में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। मेकअप रूम एक हेयर सैलून जैसा था, बड़ी दिक्कत देने वाली इनकैंडेसेंट लाइट्स के साथ। इसलिए लेखक इनको फायरी मिजरी कहता है। वहाँ कई तरह के लोग काम करते थे, बंगाली, महाराष्ट्रियन, कन्नड़, आंध्र, क्रिश्चियन, आंग्ल बर्मी और तमिल, जो उस समय एक तरह की नेशनल इंटीग्रेशन का उदाहरण था। स्टूडियो में हायरार्की कड़क थी। चीफ मेकअप मैन मुख्य नायकों को रंगता, सीनियर असिस्टेंट दूसरे नायकों को और जूनियर असिस्टेंट कॉमिक रोल्स को। भीड़ के लोगों का काम ऑफिस बॉय संभालता था। वही बड़े बर्तन में पेंट मिलाता और भीड़ पर लगाता। मकसद था चेहरे की सारी पोर्स बंद कर देना ताकि कैमरे पर ठीक दिखे। वो ऑफिस बॉय असल में नौजवान नहीं था, उसकी उम्र 40 के आसपास थी। वो कभी स्टार एक्टर या स्क्रीन राइटर बनने का सपना लेकर स्टूडियो आया था, पर नहीं बन पाया। अब भी वो कुछ कविताएं लिखता था, यानी वो थोड़ा सा पोएट भी था, और इसलिए वो खुद को नज़रअंदाज महसूस करता था। लेखक अपनी क्यूबिकल में रोज अखबार फाड़कर काम करता था। बाहर वालों को लगता था कि वो कुछ नहीं कर रहा, इसलिए दोस्त लोग उसे व्याख्यान देने लगते थे, जैसे कि मेकअप वाले का ऑफिस बॉय उसे जिंदगी और साहित्य के बारे में उपदेश देता था। लेखक कभी कभी भीड़ की शूटिंग की कामना करता ताकि वो उस लंबी व्याख्यान से बच जाए। ऑफिस बॉय का गुस्सा और निराशा उसने कोठम मंगलम सुब्बू पर निकाली। सुब्बू स्टूडियो के नंबर 2 और बॉस के निकट एक भरोसेमंद शख्स थे। ऑफिस बॉय समझता था कि सुब्बू की वजह से उसे वगैरह कोई फायदा नहीं मिला, इसलिए उसने सुब्बू के लिए बुरा चाहा। सुब्बू एक बहुपक्षीय प्रतिभा थे। वे कवि भी थे, अभिनेता भी और कहानी या नॉवल लिखने में माहिर भी थे। वे हमेशा खुश रहते, दूसरे की मदद करते और बॉस के बहुत नज़दीक थे। उन्होंने लोकप्रिय स्टोरी पोएम्स और उपन्यास थिल्लाना मोहनांबल लिखा। फिल्मों में उनका योगदान इतना बड़ा था कि अक्सर उनकी साहित्यिक उपलब्धियां फिल्मी कामों से दबसी जाती थीं। स्टोरी डिपार्टमेंट में एक वकील भी था जो दार्शनिक और ठंडे तर्क वाला दिखता था, और अक्सर दूसरों ने उसे ऑपोजिट कहा। एक टेम्परामेंटल एक्ट्रेस ने एक दिन सेट पर गुस्से में फटकार मारी। वकील ने रिकॉर्डर चलाकर उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर दी और उसे सुनाई। अभिनेत्री शर्मसार हो